हाय दोस्तों, ये है मनसुख भाई प्रजापति। साल 2001 में आए भूकंप ने उनके गांव को तबाह कर दिया। दूसरे दिन लोकल न्यूज़पेपर में तबाही के न्यूज़ के साथ एक और न्यूज़ थी। भूकंप के कारण किसी गरीब का फ्रिज टूट गया, और साथ में एक फोटो था किसी मटके का। गरीबों के लिए मटका ही फ्रिज होता है क्योंकि वो टिपिकल फ्रिज अफोर्ड नहीं कर पाते। गरीबों के ऐसे फ्रिज में पानी तो ठंडा होता है, मगर सब्जियों को उसमें रख नहीं सकते। प्रजापति जी के मन में एक विचार आया कि क्यों न मिट्टी का ही फ्रिज बनाया जाए जो टिपिकल फ्रिज जैसा ही दिखे। उन्होंने उस आइडिया को रियलिटी में बदला और बिना बिजली से चलने वाला मिट्टी का फ्रिज बनाया, और उसको नाम दिया मिट्टी कूल, जिसकी कीमत केवल 2000 रुपये थी, और उसमें 7 दिनों तक सब्जियों को ठीक से रखा जा सकता था। प्रजापति जी के इस काम की कई सारे लोगों ने सराहना की। फोर्ब्स मैगजीन ने भी उनकी गिनती सबसे प्रभावशाली ग्रामीण व्यक्तियों में की। प्रजापति जी ने गरीब होना और इलेक्ट्रिसिटी न होना जैसे परिस्थिति को एक अवसर में बदल दिया। इसे हम एक शब्द में जुगाड़ कह सकते हैं। जुगाड़ को 6 सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स द्वारा समझाया जा सकता है। जो प्रजापति जी ने यूज किया वो है इसका पहला प्रिंसिपल, सीक अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। क्या आपको मालूम है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर कंपनी कौन सी है? वो है एयरटेल। शुरू में इनके पास पर्याप्त कैपिटल और टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, तो कंपनी के फाउंडर सुनील मित्तल जी का जुगाड़ अप्रोच काम में आया, और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा काम आउटसोर्स कर दिया। आज भी उनका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एरिक्सन, हवाई और नोकिया जैसी कंपनी संभालती है, और आईटी सपोर्ट मिलता है एमडॉक्स कंपनी से। इस तरह कम रिसोर्सेज से भी ज़्यादा काम करवा के लेना जुगाड़ का दूसरा प्रिंसिपल है। डू मोर विद लेस। टाटा मोटर्स ने सबसे पहले नैनो का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वेस्ट बंगाल के सिंगूर में लगाने का सोचा था, मगर फार्मर्स प्रोटेस्ट के चलते कुछ दिक्कतें आ गई, और तभी उन्होंने तुरंत अपना प्लान चेंज करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को गुजरात शिफ्ट कर दिया। फ्लेक्सिबल होना टाटा मोटर्स के लिए फायदेमंद साबित हुआ क्योंकि इससे बहुत जल्दी नैनो की मैन्युफैक्चरिंग चालू हो सकी। तो यही है जुगाड़ का तीसरा प्रिंसिपल, थिंक एंड एक्ट फ्लेक्सिबल। आपका फेसबुक अकाउंट तो ज़रूर होगा। फेसबुक पर हम जहां फोटोज शेयर करते हैं उस सेक्शन का नाम है फोटोज। वैसे तो फोटोज के लिए और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फ्लिकर, पिकासा, फोटो बकेट, जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को फैंसी नाम देने के चक्कर में सिंप्लिसिटी खो दी। फेसबुक की यही सिंप्लिसिटी यूजर्स को आकर्षित करती है। वो चैट को चैट, ग्रुप को ग्रुप, म्यूजिक को म्यूजिक ही कहते हैं। यही सिंप्लिसिटी है जुगाड़ का चौथा प्रिंसिपल, कीप इट सिंपल। प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी कई सारे घरेलू प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि एरियल, टाइड, विस्पर, जिलेट, हेड एंड शोल्डर्स। दशकों से उनका टारगेट कस्टमर बेस था मिडिल क्लास लोग। मगर उन्हें समझ आया कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो उनका प्रोडक्ट यूज तो करना चाहते हैं मगर अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने उनके लिए कुछ खास प्रोडक्ट्स बनाए और उन्हें बिजनेस में शामिल कर लिया। और यही है जुगाड़ का पांचवा प्रिंसिपल, इंक्लूड द मार्जिन। कई सारी कंपनीज मार्केट सर्वे के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, जिससे वो जान सके कि लोगों को एग्जैक्टली क्या चाहिए। मगर एप्पल ने ऐसा कभी नहीं सोचा। इनफैक्ट स्टीव जॉब्स ने एक बार इंटरव्यू में कहा था, कस्टमर्स को क्या चाहिए ये पूछ नहीं सकते क्योंकि जब तक आप वो बनाएंगे तब तक उनकी पसंद बदल जाएगी। इसलिए स्टीव जॉब्स ने हमेशा कस्टमर्स के आगे सोचकर अपने दिल की सुनी, जो है जुगाड़ का छठा प्रिंसिपल, फॉलो योर हार्ट। आपको समझ आया होगा कि नॉर्मल लोग ही नहीं मल्टीनेशनल कंपनीज भी कैसे जुगाड़ करती है। जुगाड़ के बारे में अधिक जानना है तो नवी जयदीप और सिमोन की बुक जुगाड़ इनोवेशन पढ़नी होगी। क्या आपने कभी कोई जुगाड़ किया है? ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई बुक के साथ। थैंक यू।